एक्सेल डेस्क हिंदी में मैं सिद्धांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कैश रिसिप्ट और पेमेंट के लिए जो हमने डिनोमिनेशन फाइल बनाई है वो कैसे रन करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें एक डैशबोर्ड दिया हुआ है जिसमें इस कॉलम में नोट्स दिए हैं। यहाँ पर कितने नोट्स है उनके नंबर्स दिए हैं और यहाँ पर अमाउंट दी। ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, कैश पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा डैशबोर्ड बनाया है। जब जब एंट्री करेंगे तब तब ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए कंट्रोल टी ये शॉर्टकट यूज करके आप वाउचर ओपन कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको वाउचर ओपन होने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू का बटन दिख रहा है, उस पर प्रेस करना पड़ेगा या फिर अल्ट ए इस शॉर्टकट का उपयोग आप कर सकते हैं। आपका जो वाउचर है वो सिलेक्ट कीजिए। मैंने कैश रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट किया। यहाँ पर कस्टमर का कोई भी कोड होगा या फिर आधार नंबर, कोई डिजिट होगा स्पेशल, वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 11 डालता हूँ और कस्टमर का नाम ABC लिखता हूँ। आगे जाके 11 कोड एंटर करते ही ABC नाम आगे के ट्रांजैक्शन में फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये सेव रहेगा। सपोज हम किसी कस्टमर से 5,000 रुपये के रिसिप्ट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन अमाउंट हमारा है 5,000। यहाँ पर जितने नोट देगा वो कस्टमर उसका डिनोमिनेशन यहाँ पर हम लिखेंगे। मान लीजिए 2,000 के 2 नोट है और 500 के 2 नोट है। तो देखिए यहाँ पर 5,000 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर नील ऐसा दिखा रहा है। अगर यहाँ पर नोट कम हुए तो यहाँ पर डिफरेंस कैश दिखाएगा 1,000 का, और अगर हम ज़्यादा नोट डालते हैं तो एक्सेस कैश 500 ऐसा दिखाता है। इसलिए हम एक्यूरेट नोट का डिनोमिनेशन कंप्लीट करके हम ये वाउचर को सेव करेंगे। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली जो आपकी सिस्टम की करंट डेट है वो सेव हो जाती है। आप डेट बैक डेट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद सेव करने के लिए सेव इस बटन पर क्लिक कीजिए। सेव सक्सेसफुली होने के बाद ओके पर क्लिक करते ही वाउचर सेव हो जाएगा। वाउचर क्लोज करते ही यहाँ पर डैशबोर्ड में पूरा डिनोमिनेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कैश रिसिप्ट 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 5,000, नोट का डिनोमिनेशन ऐसा है। अब हम एक पेमेंट की एंट्री करके देखते हैं। फिर से ट्रांजैक्शन पे ऐड न्यू और पेमेंट पे क्लिक करके हैं। यहाँ पर एंटर कीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए। डेट आने के बाद अगर हमको पेमेंट करना है, कोई 12 नंबर का यूज़र है, इसका नाम XYZ है और पेमेंट करना है हमें 1,000, तो कैश पेमेंट डिनोमिनेशन हाईलाइट हो गया। यहाँ पर हमारे पास जितने नोट्स अवेलेबल हैं और जितनी कैश अवेलेबल है यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम 500 के 2 नोट यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर कस्टमर को 2,000 का एक नोट देके उसके पास से कोई भी चेंज हम रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 नोट 100 के लिए और एक 2,000 का पेमेंट किया। मतलब क्या हुआ, 2,000 का नोट लिया, 2,000 का नोट पेमेंट किया और 1,000 हमने रिसीव किया, मतलब हमारा नेट पेमेंट 1,000 हुआ। अब हम इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं नोटों का डिनोमिनेशन कैसे चेंज हुआ। यहाँ पर 2,000 के 2 नोट थे, एक नोट रह गए और 100 के 10 नोट ऐड हो गए। इसी तरह से यहाँ पर कैश रिसिप्ट 5,000, कैश पेमेंट 1,000 और क्लोजिंग बैलेंस 4,000 ऐसा रिपोर्ट दिखाता है। अब हमें कोई भी वाउचर को चेंज करना है तो हम फिर से ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके एडिट इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाउचर नंबर डाल सकते हैं। वाउचर नंबर 1 में हमने 5,000 का ट्रांजैक्शन सेव किया था, वाउचर नंबर 2 में 1,000 का ट्रांजैक्शन सेव किया था। अगर हम यहाँ पर कोई चेंज करना चाहते हैं, हमने 500 के नोटों का पेमेंट किया ऐसा हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। आप वो वाउचर डिलीट भी कर सकते हैं।
ओके करने के बाद यहाँ पर डिनोमिनेशन उस तरह से चेंज हो गया। अब हमें वाउचर नंबर ठीक से याद नहीं रहेंगे तो हम रिपोर्ट में जाकर वो ट्रांजैक्शन को ढूंढ सकते हैं। रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए और 30 जनवरी से 30 जनवरी तक का रिपोर्ट आएगा। व्यू और रिफ्रेश करने के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उतने यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आपको ये वाला ट्रांजैक्शन एडिट करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए या फिर एंटर करने के बाद वो वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप डिलीट, एडिट, अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोज कीजिए। इसकी प्रिंट भी आप दे सकते हैं और डैशबोर्ड की प्रिंट भी आप आपके डेली रिकॉर्ड के लिए ले सकते हैं। वहाँ पर प्रिंट ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। क्लोज प्रीव्यू करें। अब आपको ओपनिंग बैलेंस हमने कुछ भी नहीं लिखा तो आप ओपनिंग बैलेंस का ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रांजैक्शन पे ऐड करके ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड कर दीजिए। ओपनिंग कैश बैलेंस में यहाँ पे नाम डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 है ऐसा मान लेते हैं और 5 नोट्स है ऐसा मानकर हम चलते हैं। सेव कीजिए, क्लोज कीजिए। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी ऐड हो गया। रिपोर्ट में भी व्यू एंड रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस की एंट्री तो दिखाएगा, लेकिन रिसिप्ट में यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस का जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वहाँ पर वो बैलेंस ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही हम अगर आगे की डेट लेते हैं 31 जनवरी से 31 जनवरी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ओपनिंग बैलेंस 14,000 ऑटोमेटिकली दिखाएगा। यहाँ पर डेट चेंज करके आप पिछली डेट का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर हम कल ये ओपन करते हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंस 14,000 ऐसा दिखाएगा। यहाँ पे करंट डेट है, ओके कीजिए। इस प्रकार आप कैश ट्रांजैक्शन को सेव करके उसका डिनोमिनेशन भी कस्टमर वाइज सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड न्यू करके अगर कोई कस्टमर आपके पास नोट चेंज करने के लिए आया तो आप उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। हमने 11 नंबर ABC को दिया था, यहाँ पर 11 नंबर डालते ही ABC कस्टमर का नाम आ गया। तो आप ये कोड नंबर से भी कस्टमर का डेटा सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको 2000 का चेंज कस्टमर से लेना हो या वो फिर पेमेंट करना हो, अब हम क्या करेंगे 2000 का चेंज करेंगे तो यहाँ पर 4 नोट 500 का लेंगे और 1 नोट 2000 का पेमेंट करेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन नील हो जाएगा। हम सेव करके इसको अपडेट करेंगे। हमारा 14,000 कैश बैलेंस वैसा ही रहेगा, लेकिन नोटों का डिनोमिनेशन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी हम पूरा कैश रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। ये पेड वर्जन है तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए। अगर रन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आता है, कभी कभी मैक्रो रन होने में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, कभी कभी डेट का फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आने पर हमें मेल कीजिए help@exceldesk.in। ये हमारा मेल आईडी है, स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेल आईडी मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए एक्सेल डेस्क हिंदी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।